हेलो दोस्तों, वेलकम यू एंड योर फैमिली ऑन आवर गार्डनिंग चैनल विद्या गार्डनिंग। दोस्तों, आज हमारा वीडियो कुछ स्पेशल है। स्पेशल इस बारे में कि आज हम जिस पौधे के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि उसका प्रोपगेशन कैसे हो, उसका प्लांटेशन कैसे हो, उसका मैनेजमेंट कैसे हो, उस पौधे के बारे में ही बहुत बड़े मिथ हमारे समाज में फैले हुए हैं। वो हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, मुद्दा ये है कि पहले इसी पर एक बात कर ली जाए। बात अगर दोस्तों तार्किक पूर्ण होगी तो वो ज्यादा अच्छी होगी, और उस तर्कपूर्ण बात में अगर हमने उन तथ्यों का सहारा लिया जो सर्वमान्य हैं, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस मिथ को इस वीडियो के माध्यम से दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि जो मिथ ये चला रहा पिछले कई दशकों से, हम कह सकते हैं अपने देश में, कि पीपल का वृक्ष, मैं बात करने वाला हूं आज पीपल के वृक्ष में, कि पीपल के वृक्ष में भूत प्रेत वास करते हैं। दोस्तों, जब इस तरह की बातें जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होती रहती हैं, कई दशकों से एक दूसरे को बताते हुए आगे बढ़ती रहती हैं, तो ये अफवाह भी हो, अंधविश्वास भी हो, तो इस सत्य में प्रतीत होने लगता है। इसमें करंट जनरेशन की या जो पीछे जनरेशन है उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन इस मामले में हमें तर्कपूर्ण तथ्यों को एक बुद्धिमान नागरिक होने के नाते, एक शैक्षणिक बैकग्राउंड होने के नाते हमें ये जानना चाहिए कि आखिर वजह क्या हो सकती है ऐसा करने। अगर हमें तर्कपूर्ण वजह मिलती है तो हम देखेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ भूत प्रेत को मानने वाला भी दो वर्ग है। एक मानता ही नहीं है, एक मानता है। तो जो मानता ही नहीं है उसके लिए ये वीडियो और भी ज्ञानवर्धक हो जाएगा कि उसके जो तथ्य हैं कि नहीं होता है उसको और मजबूती मिलेगी। दूसरा, जो वर्ग कहता है कि नहीं इसमें भूत प्रेत रहते हैं, उनको पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों। क्योंकि ये हमारी जनरेशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तथ्य को अगली जनरेशन को ट्रांसफर करने से पहले तथ्यों को समझ लें कि मामला क्या है। दोस्तों, जब भी इस तरह की बातें आती हैं, कह सकते हैं कि इस तरह के मुकदमे की बातें आती हैं जो कई दशकों से चल रही हैं दो वर्ग के बीच में, एक मानने वाला एक न मानने वाला, एक पूजा करना चाहिए नहीं मानना चाहिए करना चाहिए, हमें अपने धर्म ग्रंथों का, हमें मेडिकल साइंस का, हमें और तो और अपनी सरकार का व्यू भी उसमें समझना चाहिए। ये 3-4 पॉइंटर्स हो सकते हैं टू क्लियर कि आखिर मामला क्या है इस मामले में। दोस्तों, सबसे पहले जब हमें कोई दिशा नहीं दिखती है तो हम अपने धर्म ग्रंथों का सहारा लेते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अकेला ऐसा एक पेड़ है पीपल जिसका नाम लिया, नाम ही नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा गया है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे के नीचे बैठे थे। दोस्तों, ये दोनों बातें बताती हैं कि धर्म कहीं नहीं कहता है कि इसके ऊपर इस जैसी कोई बात भूत प्रेत जैसी रही होगी। क्यों? क्योंकि भूत प्रेत का जो आचरण है वो इन देवों के आचरण से बिल्कुल अलग होता है। वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हमने तर्कपूर्ण ढंग से ये बात बताई आपको। ये दोनों ही बातें सत्य हैं। आप वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान बुद्ध इसके नीचे बैठे थे, भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा है। लेकिन हमने ये कहीं तर्कपूर्ण नहीं पढ़ा किस ऋषि मुनि ने ऐसा कहा कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं जिसको कि हम मानने का कोई आधार हो। केवल माउथ टू माउथ ट्रांसफर होती रही बात है। एक बात। दूसरी बात, दोस्तों, ये तो धार्मिक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये है कि मेडिकल साइंस क्या कहती है। मेडिकल साइंस तो हमेशा इसकी मेडिसिनल यूजेस के बारे में ही करेगी। अगर ये हानिकारक है तो वो इसको डिनाई करेगी, वो इसको रिकमेंड नहीं करेगी, और अगर इसके बेनिफिट्स हैं तो सामने लाएगी। दोस्तों, इसके पत्तों में विटामिन एंड मिनरल्स की भरपूर मात्रा है, ऐसा मेडिकल साइंस कहती है। ये पौधा, ये पेड़, हमारा पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन ट्रांसमिट करता है, ऑक्सीजन देता। आपने भी सुना होगा दोस्तों कि इधर जब कोरोना बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था, राजस्थान या मध्य प्रदेश का कोई केस है, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाई पेशेंट को, तो उसकी फैमिली वालों ने उसके बेड को घर के सामने दूर पे थोड़ा सा पीपल का पेड़ था उसके नीचे लाके उसको लिटा दिया ताकि उसको ऑक्सीजन सप्लीमेंट हो सके। ये है इस
एक वर्ग की मान्यता कि ये जीवन देने वाला पौधा है, और हम इसको एक वर्ग मानता आ रहा है कि नहीं ये तो नुकसान पहुंचाने वाला पौधा है। दूसरा बात, मेडिकल साइंस कहता है कि ये पौधा 50 से अधिक बीमारियों की, वो बीमारियां जो 3 से 5 दिन की होती हैं, उनको ठीक करने में इसके पत्ते, तने, जड़ बहुत काम आती है। आयुर्वेद इसको मानता है दोस्तों। तो ये पौधा कहाँ से हानिकारक हो गया, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तीसरा बात, राज्य सरकारें, उड़ीसा और हरियाणा जैसे राज्य सरकारों ने तो इसको अपने यहाँ स्टेट प्लांट डिक्लेयर कर रखा है, राज्य वृक्ष घोषित कर रखा है। क्या कोई सरकार ऑफिशियली इस तरह के पौधे का अगर कोई तथ्य होगा तो उसको करेगी? और तो और आपने देखा होगा, भारत रत्न जो दिया जाता है उसका प्रतीक चिन्ह पीपल के पत्ते का ही आकार का है दोस्तों। ये सरकारी स्तर पर मान्यता है इस पौधे की, इस पेड़ की। अब मुद्दा ये है कि जिन लोगों ने इस मुद्दा को उठाया होगा कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं, वो आया कहां से होगा, और वो जब आया तो उसकी आज की डेट में जब हम इसको रिव्यू कर रहे हैं तो हमारी साइकोलॉजी उसको कैसे नकारती है, उस चीज को हम यहाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस मूल कारण में कि इस पौधे में भूत प्रेत रहते हैं, दरअसल कुछ नहीं, इसकी जड़ें का जो तरीका होता है बढ़ने का, जो जड़ों का आकार होता है, उसने कुछ लोगों को ऐसा करने के लिए एक बल दिया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। कारण इस पौधे की जड़ें बहुत छिछले में बढ़ती हैं, ठीक है, और 2-2, 3-3 किलोमीटर तक बढ़ जाती हैं दोस्तों। तो रिकमेंडेड यह है कि घर के आसपास इस पौधों को ना लगाएं, नहीं तो जमीन में, नहीं तो ये पौधा दीवार के को नुकसान पहुंचा सकता है, नींव को नुकसान पहुंचा सकता है। और पहले ऐसा हुआ होगा, जब किसी का घर क्रैक हुआ होगा, जब किसी का घर गिरा होगा, उस वक्त तो कच्चे घर होते थे और भी कमजोर होते थे, तो लोगों ने इसको भूत प्रेत का नाम देते थे, भूत ने गिरा दिया, भूत ने ऐसा कर दिया, इस पेड़ पे ही रहता है, देखो बगल में है, एक रीजन। दूसरा, इसके बारे में कहा जाता है, इस पीपल के पेड़ के बारे में, ये तो जो शमशान स्थल होते हैं, क्रेमेटोरियम होते हैं, वहां पर लगाया जाता है, वहां पर भूत प्रेत होते हैं, वहां पर ये पौधा प्लांट किया जाता है। दोस्तों ये बात सही है कि क्रेमेटोरियम के आसपास जो छोटे छोटे जिले हैं, जो बहुत, वहां आपको मिल सकता है पौधे, लेकिन वजह ये नहीं है कि उस पर भूत प्रेत रहते हैं वहां पर। वजह क्या रही होगी, मैंने आपको डिस्कस किया कि इसकी मूल कारण जड़ें हैं। जड़ों का फैलाव इसका कई किलोमीटर तक हो जाता है दोस्तों, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक हो जाता है, ऐसे बढ़ती हैं जड़ें, ठीक है। तो नदियों के किनारे जहां पर क्रेमेटोरियम बनाए जाते हैं, लगाने का कारण इसका मूल जो रहा होगा वो ये रहा होगा कि मिट्टी की कटान रोकने का। नदियों के किनारे जब बाढ़ आती थी तो बहुत ज्यादा कटान होती थी मिट्टी की, तो एक पेड़ ही काफी दूरी की कटान को रोक सकने में सक्षम है भी। तो दोस्तों इस मिथ को हम इन तर्कों के माध्यम से नकारते हैं कि इस पौधे में कोई भूत प्रेत जैसा कोई निवास करता होगा। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे उसको भी नकारता हूं, मानता ही नहीं हूं। ये उस वर्ग के लिए जो इसको मानता है कि नहीं भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं और वो यहाँ पे रहते हैं, तो इन तथ्यात्मक बातों से उसको ये यकीन होना जाना चाहिए कि हमें इन सब बातों को इसी जनरेशन पर रोक देना चाहिए। ये हमारी जनरेशन जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम अपने ही अगर हेरिटेज के बारे में, ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा धन है, अगर इसके बारे में हम गलत कोई तथ्यात्मक बिना तथ्य लिए हुए नकारात्मक बातें करेंगे तो हमारी जनरेशन अपडेट नहीं रहेगी, इस बारे में गलत इंफॉर्मेशन उसके पास रहेगी। इस तथ्य को हम रोक सकते हैं इस आगे बढ़ने से, अपने अपने घरों में एक पॉट में इसको प्लांट करके, अपने घरों में इसको प्लांट करके, क्योंकि जब हमारा जनरेशन नेक्स्ट देखता है कि हमारे घर में पीपल का पेड़ है तो स्वतः ही वो मानने को तैयार नहीं होगा कि ऐसा होता है। कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको पॉट में जरूर लगाएं। इसके पत्ते बहुत ही अच्छे और देखने में मनमोहक होते हैं, जिसमें मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होते हैं। अगले वीडियो में हम इसके प्रोपेगेशन, इसके प्लांटेशन, इसका फर्टिलाइजर, इसका टेम्परेचर, इसका वाटरिंग, सब कुछ बात करेंगे, विशेषकर कि जब हम पॉट में लगाते हैं, ठीक है।
तो इस बात को जितनी भी मैंने आपसे बातें की इस पर्टिकुलर प्लांट को लेकर के पीपल के, उम्मीद है कि मेरी तथ्यों से आप सहमत होंगे तो आप अपना कमेंट जरूर लिखेंगे, अगर इसके नहीं भी सहमत होंगे तो भी लिखेंगे ताकि मैं सोचूं कि आपका क्या विचार है। उम्मीद है दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस अवधारणा को इसमें भूत प्रेत रहते हैं दूर होगी। थैंक यू दोस्तों।